इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे विच सेज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये ए बी साइड हमें ए सी के बराबर दी हुई है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो पहले तो एंगल बी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करो आप, ठीक है। तो ये आप समझ लो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, और एंगल सी का भी बाइसेक्टर लो। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ, ओके। ज्वाइन ए टू ओ, उसके बाद वो कहता है कि ए और ओ को ज्वाइन कर दो आप। तो ठीक है जी, ए और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो पहली चीज हमें ये प्रूव करनी है कि ये जो ओ बी है ये ओ सी के बराबर है। अब इसका प्रूफ शुरू करने से पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी ए सी के बराबर दी हुई है, यानी कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो डेफिनेटली फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि ओ बी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है और ओ सी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 1, इसको बोलूं एंगल 2, देन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंड इसको बोलूं अगर 3 और इसको बोल दूं एंगल 4, एंड एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। ये हमें गिवन है। चलिए अब हम इसकी सोल्यूशन करते हैं विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब हमें ये पता है कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब अगर ये दो साइड्स आपको बराबर गिवन दी गई हों एक ट्रायंगल की, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, उसको आप देख सकते हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, यानी कि इन दोनों का मेजर सेम है। और शॉर्ट फॉर्म में हम m को हटा देते हैं और सीधा लिख देते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, ओके। अब एंगल ए बी सी है क्या? एंगल ए बी सी है एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये वाला एंगल 3 प्लस 4 है। अब एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि उसके बराबर होगा मेजर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो हमने एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख लिया। दिस मीन्स 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए इस ट्रायंगल में, ओ बी सी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हो गए, दिस इम्प्लाइज ओ बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स आपके बराबर हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं, राइट। सो यही हमें प्रूव करना था कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, हैंस प्रूव्ड। तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ओके। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ बी ओ सी के बराबर है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया, राइट। ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, जस्ट प्रूव्ड, राइट। दूसरा, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। वाई? क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हैं, और एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, राइट। तो ये भी जस्ट प्रूव्ड, राइट, ये भी बराबर हो गए। तीसरा, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ये क्या है, गिवन। ये गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। तो अब हमारे पास आया क्या, एक साइड, फिर एक एंगल और फिर एक साइड,
साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. So by SAS, so by SAS postulate triangles are congruent. पहली चीज ये आ गई कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. नाउ अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देन बाय CPCTC दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट. दिस मीन्स एंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAO. कैसे? ये एंगल मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है. ठीक है, ऐसा क्यों? ये एंगल इसके बराबर क्यों? क्योंकि ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के कॉन्ग्रुएंट थी. ठीक है, तो इसका सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने क्या प्रूव किए हैं? कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब ओवरऑल ये एंगल क्या है? एंगल A. तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब ये जो लाइन OA है, दिस इंप्लाइज OA बाइसेक्ट्स एंगल A. तो ये लाइन ने इस पूरे एंगल को, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, हेंस प्रूव्ड. और हमारा ये पार्ट भी प्रूव हो गया. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.